हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 18 में। तो आज जो है बहुपद का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका लास्ट लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है एनसीईआरटी की बुक में दी हुई, उसके जो क्वेश्चंस है अनसॉल्व्ड है, उसके मैं आज के इस लेक्चर में जो है उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बार पिछले 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, तो मैं इसमें आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दूंगा, आप उसको डिटेल में सॉल्व करें जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको किसी में भी कोई डाउट आए कि ये आंसर कैसे आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते कि क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ लिखा गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो है वो जांच कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा डिटेल में, और उसके बाद जो बाकी के 6 क्वेश्चन या 5 दिए गए हैं उसके मैं आपको सॉल्यूशन के जो डायरेक्टली जो लास्ट आंसर आएगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका समय बचे और आप उसको खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करें इस चीज़ के लिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बहुपद जो है वो क्या दिया गया है, इट इज x² - 2x - 8। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, px को क्वेश्चन में भी आपने एग्जाम में भी आपने इस तरह लिखना है, px बराबर है 0। तो ये आ जाएगा x² - 2x - 8 बराबर है 0। तो ये गुणा करके 8 चाहिए और घटाकर जो है 2 आना चाहिए। तो x² प्लस 2x - 4x, 4 दूनी 8 और घटा के जो है माइनस का 2 आ जाएगा, -8 बराबर है 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x + 2, और यहाँ पर भी x + 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या बचता है, -4 बराबर है 0। तो जो आपका आगे आंसर बनेगा x - 4 और x + 2 बराबर है 0। इसका क्या मतलब होता है, या तो x - 4 बराबर है 0 होगा तो x मतलब जो है वो 4 आ जाएगा 1, या फिर x + 2 जो है वो 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, x बराबर है -2। तो ये जो है वो 2 शून्यांक हमारे को जो है वो इस क्वेश्चन में मिल गए हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं से जो है वो रब कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको मुझे उम्मीद है पता होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये जो हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब हम यहाँ से जो हमारे पास 2 शून्यांक आ गए हैं वो आ गए हैं, x बराबर है 4 और -2। सबसे पहले आपने लिखना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का जब आप योग करेंगे तो यह आ जाएगा 4 - 2, ये योगी हुआ क्योंकि निशान जो है 2 के साथ माइनस का है, तो ये आ जाएगा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। ठीक है, 2/1 का मतलब क्या है, ये होता है -x का गुणांक, जो आपको याद होगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर x² का गुणांक, राइट। तो यहाँ से यह आ जाएगा -x जो है वो -2 है, -x तो है, x क्या है -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद गुणनफल की अगर मैं बात करूं, गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा -2, तो यह आ जाएगा -8, जिसको मैं लिख सकता हूं -8/1। तो ये किसके बराबर होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने क्वेश्चन को खत्म कर देना है, और जो है अतः जो संबंध गुणांकों और शून्यांकों का है वो सत्यापित हुआ। तो इस तरह जो है आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में दे दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका मैं आंसर यही लिखूंगा कि 4s² - 4s + 1। तो इसमें आपके पास जो शून्यांक आएंगे वो आ जाएंगे, s बराबर है, जो शून्यांक आपको इसमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में वो मिलेंगे, s बराबर है 1/2 और 1/2। ये 2 शून्यांक आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 6x² - 3 - 7x, इसमें जो आपको x के गुणांक जो शून्यांक मिलेंगे
वो आपको मिल जाएंगे -1/3 और 3/2। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 4u² जमा 8u, इसमें जो आपको शून्यांक मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 0 और -2। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है t² -15, जो t² -15 है, इसमें आपको जो गुणांक मिलेंगे वो मिलेंगे आपको √15 वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15। ये दो शून्यांक आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तीसरा लास्ट जो है वो है 3x² -x -4, तो इसमें आपको जो शून्यांक मिलेंगे वो मिलेंगे -1 और 4/3। तो मेन आपको शून्यांक ज्ञात करने आने चाहिए, बाकी आपने जो टेक्निक है वो यही यूज़ करनी है जो हमने अभी पढ़ी है कि पहले योग करना है वो इसके बराबर होना चाहिए, फिर गुणनफल करना है शून्यांकों का तो इसके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, मैं पहले के बारे में भी आपको फिर से एक बार लिख देता हूँ। इसमें जो x की हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 और -2। यहाँ पर एक जो है 4 और -2, ये जो है वो शून्यांक है। इन सभी जो क्वेश्चंस अनसॉल्व आपकी बुक में दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करें और आपका ये आंसर आने चाहिए। उसके बाद आप इन शून्यांकों का योग करें तो वो उसका गुणांक के साथ कैसे संबंध है वो हम पढ़ चुके हैं, और उनका फिर गुणनफल निकालें तो उनका गुणांकों के साथ क्या संबंध है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा इशू आपको नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है आज की प्रश्नावली 2.2 आपकी बुक में दी गई है, उसका ये पार्ट है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास शून्यांक पहले दिए गए हैं, आपको जो बहुपद समीकरण और जो बहुपद आपके पास बनेगा वो आपने फाइंड आउट करना है कि क्या बहुपद यहाँ से बनेगा। ठीक है। तो मैं मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा, उसके बाद बाकियों में जो कैसे इक्वेशन बनेगी वो मैं डायरेक्टली वहाँ पर जो है वो लिख दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास द्विघात बहुपद जो दिए गए हैं वो दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं 1/4 और -1। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो योग दिया गया है वो दिया गया है 1/4, और जो आपका गुणनफल है, गुणनफल जो दिया गया है वो दिया गया है -1। ठीक है। अब हमने क्या लिखा था कि माना जो बहुपद है, माना बहुपद द्विघात बहुपद की बात हो रही है, तो आपने लिखना माना द्विघात बहुपद बराबर है px, जो किसके बराबर होगा ax² जमा bx जमा c। ठीक है। यदि आपने लिखना यदि अल्फा कॉमा बीटा शून्यांक है, यदि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो शून्यांक है, अतः हमें ज्ञात है, आपने इस तरह लिखना है, हमें ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा -b/a के बराबर। ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा c/a के बराबर। ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे अल्फा जमा बीटा, तो माइनस अल्फा जमा बीटा हमारे पास दिया गया है 1/4 बराबर है -b/a। तो यहां से क्या मिला हमें पता, दोनों को आपस में मैच करो, b जो है वो -1 के बराबर है और a जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। ठीक है। तो यहां से हमें जो है वो मिल गया है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं, या इसको हम रहने देते हैं, फिलहाल हम अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है। तो गुणनफल जो दिया गया है, गुणनफल हमारे पास -1 है, तो अल्फा गुणा बीटा हम किसके बराबर है c/a के बराबर है। यहां पर अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर दिया गया है -1 के बराबर। अब आप यहां देखिए हमारे पास अल्फा जो a जो है हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, a किसके बराबर है 4 के बराबर है। ठीक है। a हमारे पास जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है। पर ये -1 में दिया गया है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -4/4। तो a तो मेरे पास ऑलरेडी 4 है, पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला है, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा c जो है वो -4 है। तो ठीक है, पिछली चीज देखिए आप, c जो है आपके पास a भी है b भी है, तो जो b यहां से आ गया, b आ गया -1। ठीक है। और आपके पास a आ गया 4। तो बहुपद क्या है, बहुपद है
ax² जमा bx जमा c, तो बहुपद क्या बन गया, a की वैल्यू तो जो 4 है तो 4x², b की वैल्यू -1 है तो -x, और c की वैल्यू जो है वो 4 है, c की वैल्यू -4 है तो ये बन गया 4। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपका बहुपद बन गया है इस इक्वेशन को पता करके। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन क्या बन गया, तो आपके पास जो संख्या बनेगी px वो बन जाएगी, वो आपके पास क्या बनेगी 4x² -x -4। ठीक है, 4x² -x -4। अब दूसरे के लिए जैसे मैंने सॉल्यूशन दिया, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगा। px बराबर है √3 ओवर और 1/3 है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी वो एट द एंड आपके पास बनेगी 3x² -3√2, ठीक है, +1। ये इक्वेशन इस तरह बनेगी। वही टेक्निक आपने यूज करनी है जो हमने भी इस क्वेश्चन में डिस्कस की है। तीसरा है 0, √5, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी px बराबर है x² जमा √5। ठीक है, x² जमा √5। तीसरा है 1 और 1, यहां पर इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यहां पर इक्वेशन होगी आपकी x² -x जमा 1। ठीक है, तीसरा है -1/4, 1/4, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी px बराबर है 4x² जमा x जमा 1। ठीक है, जमा 1। उसके बाद लास्ट है 4 और 1, तो ये इक्वेशन बनेगी px बराबर है x² -4x जमा 1। देखिए, आप किसी भी इक्वेशन को px को नहीं लिखना चाह रहे, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं x² -4x जमा 1 बराबर है 0। इस तरह भी जो आपकी इक्वेशन है और आपका जो आंसर है वो सही होगा। मैंने यहाँ px की फॉर्म में लिखा है, आप नहीं लिखना चाहे तो वो भी कोई जो है वो जरूरी नहीं है। तो इस तरह जो है ये प्रश्नावली 2.2 थी आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई। इसके मैंने आपको सबके सॉल्यूशन आपके सामने लिख दिए हैं कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन आएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने पहले शुरू में जो है वो डिटेल सॉल्यूशन दिया है, वही मेथड आपने यूज़ करके आपके पास ये सॉल्यूशन जो है वो आ जाएंगे। तो लास्ट में जाते जाते हमने अभी तक जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि दो संख्या हैं, px अगर द्विघात बहुपद है, ये ax² जमा bx जमा c, और अगर अल्फा कॉमा बीटा जो है इसके शून्यांक है तो अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होगा -b/a के बराबर, और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा, ये होगा c/a के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद अब अगर हम त्रिघात समीकरण की बात करते हैं, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है, इसमें कोई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, परंतु कई बार एक नंबर में अगर ये फॉर्मूला पूछा जाए तो ax³ जमा bx² जमा cx जमा d, ये आपकी त्रिघात बहुपद होती है। तो इसके 3 जो है वो बहुपद होंगे, शून्यांक होंगे, अल्फा बीटा कॉमा गामा। तो उसमें भी कुछ रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होगा, ये अगेन किसके बराबर होगा -b/a के बराबर। -b यहाँ पे x² के साथ है, द्विघात में ये x के साथ था, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इनका आपस में गुणनफल अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये किसके बराबर होगा, ये -d/a के बराबर होगा। ठीक है, -d यहाँ पर क्या है, अचर पद है, यहाँ पे c अचर पद था क्योंकि ये द्विघात है। ठीक है, लास्ट में अल्फा गुणा बीटा जमा बीटा गुणा गामा जमा गामा गुणा अल्फा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा c/a के बराबर। ये जस्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगर त्रिघात बहुपद हमारे पास हो तो उसके जो शून्यांक होंगे उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो खत्म होता है। हमने शुरू किया था कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। उसके बाद इनके क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन उसका लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें जो है बाकी के मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख दिए हैं, तो आप यही टेक्निक यूज़ करके जो है इनके शून्यक निकाल सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप अपना आंसर जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लास्ट जो पार्ट था वो था कि द्विघात बहुपद हैं, उनके शून्यांक जो योग और गुणनफल हमारे को दिए गए थे, हमने बहुपद ज्ञात करना था कि क्या उसकी इक्वेशन बनेगी। तो पहला उसी तरह मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपने करना था, और उसके बाद जो है आगे के जो बाकी क्वेश्चन है उनके मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख दिए हैं। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालने में कोई भी परेशानी आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन दूंगा इन केस आपको कोई डिफिकल्टी आती है।
परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्वेश्चन जो पिछले 2-3 लेक्चर हो चुके हैं वो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। दी चैप्टर नंबर 2 का जो पॉइंट 2.2 है वो खत्म हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।